बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिफाई मैकेनिज़्म किसे कहते हैं और ये कितने किस्म के होते हैं, इनकी तारीफ़ें और मिसालें समझाऊंगी। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एक सवाल ज़रूर टेट में पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको टेट का सिलेबस या टेट के प्रीवियस पेपर चाहिए, विजिट करके देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको टेट TRT DSC के मवाद से मुतालिक वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दिफाई मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म। दिफाई मैकेनिज़्म की तारीफ देखेंगे। सबसे पहले दिफाई मैकेनिज़्म एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें फ़र्द की मुख्तलिफ़ पहलुओं से जाँच की जाती है। जिसमें फ़र्द की क्या है, मुख्तलिफ़ पहलुओं से जाँच की जाती है। यानी फ़र्द मुख्तलिफ हालात, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह बर्ताव करता है, या फिर दीगर अल्फाज में एक फ़र्द मसाइल से निमटने के लिए किस तरह से किरदार अदा करता है, जैसे खुशी व गम, कामयाबी व नाकामी, अच्छा व बुरा वगैरह जैसे जज्बात व एहसासात में अपनी शख्सियत को ज़ाहिर करता है। यानी फ़र्द किसी तनाव, दबाव और इज़्तिराबी कैफियत और मुश्किल मसले के हल से निमटने के लिए अपना दिफा करता है। डिफेंस मैकेनिज़्म को ऑस्ट्रेलिया के सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया है कि जैसे बीट्स बन रहे हैं इसमें, तो आप इसको बीट्स की शक्ल में कापी में नोट कर लीजिएगा, आपको प्रिपरेशन और आपको रिकॉल में बहुत आसानी होगी। डिफेंस मैकेनिज़्म को किसने पेश किया? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया है। डिफेंस मैकेनिज़्म, तारीफ, मफहूम, मिसाल। डिफेंस मैकेनिज़्म में सबसे पहले विड्रॉल यानी वापसी, किसी मसले की एकसुई के लिए या फिर किसी मैदान में नाकामी की डर की वजह से दस्तबरदार हो जाना, उसको विड्रॉल कहते हैं। इसकी मिसालें दो हैं, यहाँ पर देखेंगे। नंबर एक खिलाड़ी मैदान में नाक़िस मुज़ाहरा करता है जिसकी वजह से वो खेल से दस्तबरदार हो जाता है। नंबर दूसरा, एक तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी नहीं करता, इसलिए वो इम्तिहान लिखने से दस्तबरदार हो जाता है। संपत्ति, इसकी तारीफ देखेंगे। हमदर्दी या तसल्ली की मदद से फ़र्द के गम और परेशानी को दूर या कम करना संपत्ति कहलाता है। मिसाल, घर या ख़ानदान में किसी के मरने पर इसके रिश्तेदार आहा व बका करते हैं और अपने गम का इजहार रो रो कर या अफसुर्दा होकर करते हैं, तब अवाम की जानिब से हमदर्दी या तसल्ली दी जाती है कि मौत बरहक है लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, रद्द अमल की तश्कील। डिफेंस मैकेनिज़्म की इस किस्मों में इंसान अपने ख़यालात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता है। मसलन फ़र्द सदका या खैरात देने के लिए चिल्लर पैसे देने से एतराज़ करते हुए कहता है कि रकम ज़्यादा देनी चाहिए, दरअसल वो खैरात देने से कतराता है। इसमें फ़र्द किसी के अखलाक व किरदार ख़राब रहने पर दिल में बुरा समझता है लेकिन लोगों के सामने इसकी तारीफ़ करता है। अनडूइंग यानी ख़त्म करना, दिल व दिमाग के ख़यालात में तसादुम होना। मिसालें देखेंगे यहाँ नंबर एक मिसाल देखेंगे। अपने गुनाहों या गलतियों की माफ़ी या अजाला के लिए कसरत से सदका या खैरात करना। अपने पेशे से दिलचस्पी ना होने के बावजूद झूठे मुँह इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करना। डिनाल ऑफ रियलिटी यानी हकीकत का इनकार करना, यानी नापसंदीदा चीज़ों का इनकार कर देना, ये इसकी तारीफ़ हुई। अब यहाँ पर मिसालें देखेंगे, दो मिसालें हैं यहाँ पर। इस पर फ़र्द सड़क पर हुए हादसे को देखने से एतराज़ करता है और कहता है कि लाल खून नहीं देखना चाहिए। दूसरी मिसाल, नापसंदीदा ख़यालात करना। रिप्रेशन, दिमागी नखूश में महफूज याददाश्त या वाक़यात को अमलन भुला देना। इसकी मिसालें देखेंगे। और एक फ़र्द अपने तल्ख़ और नाखुशगवार वाक़यात को जानबूझकर भुला देता है, हादसात में मरने वाले रिश्तेदारों को भुला देता है। रिग्रेशन, बचकाना हरकत करना यानी बच्चों जैसा तर्ज़ अमल अपनाना। रिग्रेशन की तारीफ़ क्या है? इसमें एक फ़र्द बचकानी हरकत करता है। यहाँ देखेंगे, मिसालें देखेंगे। यहाँ पर कॉस्टली आइटम्स के नुकसान होने पर और अपने बिल्कुल करीबी दोस्त व रिश्तेदारों की मौत पर हुक कर रोना। देखिए, ख़ानदानी या जिस्मानी तनाव में घेरा शख्स तन्हाई में रोता है। प्रोजेक्शन यानी तजवीज़ करना, इसमें फ़र्द अपनी गलती से सबक दोष होकर दूसरों को कसूरवार ठहराता है। कोई शख्स रोज़गार के लिए सऊदी अरब जाता है लेकिन वहाँ पर सेट ना होने पर वापस आ जाता है और कहता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, दरअसल वो मेहनत से जी चुराता है। इम्तिहान में नाकामी पर तुलबा असातिज़ा को कसूरवार बताते हैं और अपनी गलती से चश्मपोशी करते हैं, यानी अपनी गलती रहती लेकिन वो दूसरों पर डाल देते हैं, उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त,
इसकी तारीफ देखेंगे, जो चीज़ या ख्वाहिश खुद हासिल ना कर सका वो चीज़ दूसरों में तलाश करके अपने आप को इनसे जोड़ लेना। मिसालें, फ़र्द की ख्वाहिश थी कि वो एक्टर बने लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ना बन सका, तो इस सूरत में मशहूर एक्ट्रेस जैसे शाहरुख खान या सलमान खान में अपने आप को तलाश करता और ख़ुद को उनके मुशाबे समझ लेता है। डिस्प्लेसमेंट यानी नक़ल मकानी, या इसकी तारीफ़ अपने मातहत अफराद या अशिया पर गुस्सा निकालना। इसकी मिसालें, नंबर 1, सास के डांटने पर बहू अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती है। नंबर 2, इम्तिहान अच्छा ना होने पर पेन को तोड़ देना या फेंक देना। नंबर 3, यहाँ पर उस्ताद अपनी बीवी से झगड़ा करके इसका गुस्सा स्कूल में बच्चों को मारकर सज़ा देकर निकालता है। कॉम्पेंसेशन की तारीफ़ एक मैदान की कमज़ोरी को दूसरे मैदान में महारत हासिल करके अपनी कमी को छुपाना। मिसालें, एक फ़र्द तालीम में कमज़ोर था लेकिन सियासत पॉलिटिक्स में अच्छा लीडर बनकर खूब नाम कमाया। एक फ़र्द खेल में कमज़ोर था लेकिन कमेंट्री में बहुत शोहरत पाई। रेशनलाइजेशन से टेट में एक सवाल पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर देखिए टेट लिख के आने के बाद यहाँ पर देखकर इम्पोर्टेंट लगाया गया। देखेंगे, इसमें शख्स अपने मकसद में नाकामी पर या गलत काम करने पर हिला बहाने का सहारा लेता है। ज़्यादा तो तारीफ़ पूछा जाता, फिर उसको ये कौन सा मेकानिज़म है बोल के 4 ऑप्शंस में दिए जाते हैं मेकानिज़म के नाम, जैसे रेशनलाइजेशन, फैंटेसी या संपत्ति, अनडूइंग, जो भी है तो यहाँ पर दिया जाता। जब वो टीचर तालिब इल्म से पूछता है कि इम्तिहान में नक़ल क्यों किया, तो वो कहता है कि सब नक़ल करे। लोमड़ी अंगूर के ना मिलने पर कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। वालिदैन बच्चे से पूछते हैं कि काम क्यों नहीं किया, तो वो कहता है कि वक्त नहीं मिला। इसके बाद फैंटेसी देखेंगे। फैंटेसी मेकानिज़म यानी तसव्वुर, दिन में ख्वाब देखना। फैंटेसी की मिसाल, डीएससी में नौकरी हासिल नहीं करने वाला ये कहता है कि छोटी नौकरी थी, बड़ी नौकरी करूँगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।